हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है और आप उसमें अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं यानी कि एफडी करवाना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से ऑनलाइन घर बैठे ही 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। एफडी करवाने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि मान लीजिए आपके पास कुछ धनराशि है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं जिसे आप अगले कुछ समय तक खर्च नहीं करना चाहते, तो उस अमाउंट को आप एफडी में जमा करवा सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक के टाइम पीरियड के लिए एफडी ओपन करवा सकते हैं। साथ ही मिनिमम 10,000 रुपए से लेके मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आपके पास हो उतने अमाउंट के लिए आप एफडी ओपन करवा सकते हैं। लेकिन जब भी आप ऑनलाइन एफडी ओपन करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पीएनबी के कस्टमर केयर में पहले फ़ोन करके पता कर लें कि आपके एरिया में एफडी ओपन करने के लिए मिनिमम अमाउंट आपको कितना देना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और देखते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। पंजाब नेशनल बैंक में ऑनलाइन एफडी ओपन करने के लिए सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे और वहां से PNB 1 इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको इस ऐप में लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे आपको इस ऐप में लॉगिन होने के लिए एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट आपको किस तरीके से क्रिएट करना है उसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी है। वो वीडियो आपको इस वीडियो के बिल्कुल एंड में एंड स्क्रीन में लगी हुई मिल जाएगी। वहां पे जाके आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा कि आपको किस तरीके से यहाँ पे लॉगिन करना है। जब आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ओपन फिक्स डिपॉजिट। आप सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस यूजर इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे कस्टमर टाइप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कस्टमर टाइप में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, जनरल या फिर PNB स्टाफ। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में काम करते हैं या फिर उसके स्टाफ मेंबर हैं तो यहाँ पे आप सेकंड नंबर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, PNB स्टाफ। अदरवाइज आपको यहाँ पे जनरल पे सिलेक्ट रहने देना है। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में नहीं काम करते या उसके स्टाफ मेंबर नहीं है तो आप यहाँ पे जनरल के ऑप्शन पे इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एफडी टाइप सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, नॉर्मल और टैक्स सेवर। अगर आप अपनी एफडी 5 साल से ज्यादा के लिए करवा रहे हैं यानी 5 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए करवा रहे हैं तो आप यहाँ पे सेकंड नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, टैक्स सेवर। अदरवाइज अगर आप अपनी एफडी 5 साल से कम के पीरियड के लिए करवा रहे हैं तो आप यहाँ पे नॉर्मल वाले पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको येस और नो सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे येस सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 1 साल के लिए एफडी करवाई है लेकिन आपको 6 महीने बाद ही पैसों की जरूरत पड़ गई और आप अपनी एफडी को तोड़वाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे येस के ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आप अपनी एफडी बीच में नहीं तोड़वाना चाहते, आपको लगता है कि आपकी एफडी अगर आपने 1 साल की करवाई है आप 1 साल बाद ही पैसा निकालेंगे या फिर एफडी को 1 साल बाद ही क्लोज करवाएंगे या रिन्यू करवाएंगे तो आपको यहाँ पे सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, नो। अगर आप यहाँ पे नो पे सिलेक्ट करते हैं तो आप बीच में एफडी को नहीं तोड़वा पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ऑटो रिन्यू और ऑटो क्लोज। ऑटो रिन्यू का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 6 महीने के लिए एफडी करवाई और उसके बाद ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे आप ऑटो रिन्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी एफडी 6 महीने के बाद दोबारा से 6 महीने के लिए रिन्यू कर दी जाएगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपकी एफडी यहाँ पे रिन्यू कर दी जाएगी। और मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सेकंड नंबर वाले ऑप्शन ऑटो क्लोज को चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं तो मान लीजिए आपने अगर 6 महीने के लिए एफडी करवाई है तो 6 महीने बाद आपकी एफडी ऑटोमेटिकली क्लोज कर दी जाएगी। ऑटो क्लोज की कंडीशन में यहाँ पे आप एफडी को दोबारा से रिन्यू नहीं कर पाएंगे, एफडी को आगे नहीं बढ़वा पाएंगे, एफडी आपकी वहीं पे क्लोज कर दी जाएगी जितने टाइम पीरियड के लिए आपने एफडी बनवाई होगी। अगर आपने 6 महीने के लिए बनवाई है तो 6 महीने के बाद वो क्लोज कर दी जाएगी। 1 साल के लिए बनवाई है तो 1 साल के बाद यहाँ पे वो क्लोज कर दी जाएगी। तो हम यहाँ पे ऑटो रिन्यू के ऑप्शन पे इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डिपॉजिट अमाउंट सिलेक्ट करना है कि आप अपनी एफडी में कितने पैसे जमा करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको मिनिमम 10,000 रुपए जमा करने होते हैं एफडी ओपन करने के लिए, लेकिन अलग अलग एरिया के हिसाब से ये अमाउंट अलग अलग हो सकता है। तो आपको सबसे पहले अपने PNB के कस्टमर केयर में कॉल करके पता करना है कि आप अपने एफडी ओपन करवाने के लिए कितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अमाउंट को एंटर करेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 10,000 की एफडी ओपन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 10,000 एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइम पीरियड सिलेक्ट करना होता है कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए एफडी को ओपन करवाना चाहते हैं। आप 7 दिन से लेके 10 साल तक के टाइम पीरियड के लिए एफडी ओपन कर सकते हैं।
मान लीजिए आप 7 दिन के लिए एफडी ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप डेज के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप 7 टाइप कर देंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पे मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 6 महीने के लिए एफडी ओपन कर रहे हैं या 1 महीने के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जितने भी महीने के लिए एफडी ओपन कर रहे हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। इसी तरीके से मान लीजिए आप 1 साल के लिए एफडी ओपन कर रहे हैं तो यहाँ ईयर के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको 1 टाइप कर देना है। 2 साल के लिए ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 2 टाइप कर देना है। इस तरीके से यहाँ पे आपको अपना टाइम पीरियड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछा जा रहा है एफडी इंटरेस्ट पेमेंट ऑप्शन, यानी कि आपकी एफडी पे जो आपको ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मैच्योरिटी और इनकम। अगर आप यहाँ पे मैच्योरिटी सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 1 साल के लिए एफडी करवाई तो 1 साल के बाद ही 1 साल का पूरा ब्याज आपको एक बार में दे दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ब्याज हर 3 महीने या 6 महीने बाद आपके अकाउंट में ऐड हो, इकट्ठा ना मिल करके हर तिमाही या छिमाही पे आपको ब्याज मिले, तो आप यहाँ पे सेकंड नंबर वाले ऑप्शन इनकम पे सिलेक्ट करेंगे। इनकम पे सिलेक्ट करते ही यहाँ पे 2 ऑप्शन और ओपन हो जाते हैं, मंथली या फिर क्वार्टरली। आपको ब्याज मंथली चाहिए या फिर क्वार्टरली चाहिए तो आप यहाँ पे मंथली और क्वार्टरली के ऑप्शन पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एफडी इंटरेस्ट पेमेंट ऑप्शन पे आप यहाँ पे मैच्योरिटी के ऑप्शन पे ही रहने दें। और मान लीजिए आपने 6 महीने के लिए आप कोई एफडी करवाई है तो 6 महीने के बाद इकट्ठा आपको सारा ब्याज मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डेबिट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे और उस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जिस अकाउंट में से पैसे डेबिट करके आपकी एफडी में ऐड कर दिए जाए। अगर आप यहाँ पे नॉमिनी डिटेल देना चाहते हैं, मान लीजिए जिस पर्सन के नाम से आप एफडी करवा रहे हैं, भगवान ना करे आगे चल के उसकी डेथ वगैरह हो जाती है तो उस कंडीशन में एफडी का पैसा किस पर्सन को दिया जाए। तो अगर आप यहाँ पे नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं ऐड करना चाहते तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे इसे नो पे ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो कि आपने पहले से ही क्रिएट करके रखा हुआ होता है वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करेंगे और एक बार फिर से कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी आप एंटर करेंगे और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे आपकी एफडी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पे आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आपको कंफर्म करके नहीं दिखा रहा हूँ। वहां पे आपकी एफडी की सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, कितने टाइम पीरियड के लिए आपने एफडी करवाई है, कितना आपको वहां पे इंटरेस्ट रेट वगैरह मिलेगा, सारी डिटेल वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हैं, एफडी करवाना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से वो करवानी होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक डेली पहुंचती रहे। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ।